इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ओए होए 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 होए, ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके? ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। बिलावल साहब ने इंडिया की बात की तो हम उसके हवाले से बात करें। वहाँ पे भी तो 14 लाख की आर्मी है, वो तो नहीं आते अपने पॉलिटिशियंस में या पॉलिटिक्स में आते उस तरीके से। कभी वहाँ पे मार्शल लगे? वहाँ पर इसलिए नहीं लगता, वहाँ की लोग ना शाउर लोग हैं, अवेयरनेस है जी। वहाँ पर उनको अक्ल है, उनको पता है हाउ टू रन द कंट्री। भाई चांद पर गए हैं इसलिए गए हैं। आप मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? सेम सिचुएशन 92 अर्ली 90s में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ पे भी डिफॉल्ट का खतरा हुआ था। IMF के पास भी वो गए थे। उन लोगों ने ये सब्सिडी बंद की है और जैसे जैसे जिस कॉस्ट पे चीज आ रही है वो उसी पे ही वसूल करते हैं, उसी पे ही दे रहे हैं। तो आज वो किधर चले गए? अगर आज उन्होंने तरक्की, वो अपने पाँव पे खड़े हैं ना। जंग पता कौन सी बात कर रहे हैं? ये अपने लोगों से। अच्छा, ये जंग के लिए मैं आप मरेंगे, ठीक है। उनको नहीं मारना, इंडिया को। हमें मारना है। हाँ। हमारी आवाज बंद करनी है। पूरा राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा जी। हूँ, मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। कौन कौन, मतलब मैंने बहुत से मुल्क फिरे हैं, मैं आपको मेंशन करके नहीं बताना चाहता। ठीक है। मैंने आपको इतना कह दिया कि मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? हमारे पासपोर्ट की वैल्यू एट द मोमेंट इज नथिंग, जीरो। वो 4 टके के लोग देखो आज 4 टके किधर के चले गए हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्शन समझ लें आ गया, ये समझ लें कल परसों में इलेक्शन हो गया। सवाल ये है कि अभी गवर्नमेंट जिसकी भी आए, मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि आप किसको वोट देंगे, क्या होगा क्या नहीं। सवाल ये, गवर्नमेंट जिसकी भी आए, ये नारे जो 76 साल से लग रहे हैं, कोई भी पार्टी वो ये कह रही है हम गवर्नमेंट में आएंगे तो कश्मीर आज़ाद करा देंगे, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल। कैसे? अगर कश्मीर आज़ाद करवाना पॉसिबल है? क्यों नहीं है? ठीक है, क्या पॉसिबल था कि पाकिस्तान बनेगा? बन गया। ठीक है। जद्दोजहद करने से हर चीज़ होती है, एफर्ट करने से। हमने कभी सोचा था कि क्या हमारा भी किसी मुल्क में, किसी दुनिया में हमारा नाम होगा जिसका मुल्क पाकिस्तान होगा? ये बन गया। कोशिश, एफर्ट की उन्होंने, कुर्बानियाँ दी, किसने ख्वाब देखा, किसने बना दिया। ये चीज़ें होती हैं, राइट बंदा चूज़ करे। जिसको भी, जिसने भी वोट डालना है उसको लेके आए, जो अवाम को लगता है हम उसको चूज करें, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत से हमारी नस्लें, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। किसी इस बात को से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई वोट उसको दें जिसके आने से पाकिस्तान को फायदा हो, हमारे फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन आपने बोला जी पाकिस्तान का किसी ने सोचा नहीं था, पाकिस्तान बन गया। इसी तरीके से कश्मीर भी आज़ाद का जो कंसेप्ट है, सिर्फ आज़ाद नाम देने से आज़ाद हो जाएगा, या हमें चाहिए कि जो कश्मीर के लिए वाकई में बेहतर कर रहा है या जो कर सकते हैं वो कश्मीर के ऊपर वर्क करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखें अभी इस साइड पे पाकिस्तान जो सा वो, अगर बात करें पाकिस्तान साइड कश्मीर की, और दूसरा इंडिया साइड जिसे हमने आज़ाद करवाने की बात करते हैं। अभी आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो सा वो अपना कश्मीर आज़ाद करवा लूँगा। 76 साल से ये नारे चल रहे हैं, 1 इंच कश्मीर आज़ाद नहीं करवाया। जंग की बात हम कर देते हैं। सर लेट मी आई टेल यू, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, हम ग्राउंड से ना, बॉटम से शुरू करते हैं। ठीक है हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल हमारे नबी ने तबलीग की, जी, एक आप देखें मुस्लिम उम्मत बन गई, जी बिल्कुल। लोगों को बताया इस्लाम के बारे में। मुस्लिम उम्मत की देखें कितनी ज़्यादा पब्लिक होगी लोग। सर आज लेकिन ये है कि मुस्लिम उम्मा ही आपस में लड़ रही है ना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। गलत नहीं, ये गलत मैं बोल रहा हूँ। गलत। अच्छा, फलां पश्तून, फलां बलोची, फलां वो सिंधी, फलां पंजाबी, ये नारेबाजी नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, ये ना अवाम को कहें रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, अवाम को शऊर दें। ठीक है। देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कें नहीं बनाई, अच्छा। हाईवे नहीं बनाए, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ें नहीं, उन्होंने एक कौम बनाई। ठीक है, उन्होंने जाके लोगों को कहा यार, अब उन्होंने जाके लोगों को खुद जाके कहा कि आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। ठीक है। लेकिन हम उनका और हम अपना कंपैरिजन नहीं ना कर सकते। कंपेरिजन क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात सुने। हाँ। क्या आगे हमारे सहाबा कराम नहीं थे? अच्छा, जो हमारे नबी ने उनको तालीम दी, उधर से सहाबा ने, सहाबा से ताबेईन से, आगे से उसके बाद हमारे जो वलीउल्लाह साहब, उन्होंने आगे नहीं तालीम दी? आपको लगता है आज उन जैसे लोग मौजूद हैं? मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। ये नवाज शरीफ साहब, मेरी बात ये है, मैं किसी पार्टी का या नाराबाजी नहीं, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ
मेरी नज़र में मुझे लगता है पीटीआई है जो पाकिस्तान को चेंज कर सकती है। ठीक है, ये आपकी ठीक है, अपनी opinion मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं कहता हूँ अवाम की जो अवाम चाहे जिसको उनको लगता है कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर, हमारे लिए वो फलाना लीडर है, उसको लेके आए वोट डाल के जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि वोट उसे देना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सके, और लेकिन मेरा आप मेरी बात नहीं सवाल- समझ रहे। मैं मेरा- कह रहा हूं कि हमें आज भी 2024 चल रहा है, आज दूसरे कंट्रीज अगर बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, और हमारे पॉलिटिशियन, ये बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है, मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो कश्मीर आजाद करा लूंगा। कुछ दिन पहले वो कहते 300 नहीं, जंगे कर लेंगे। नहीं। मैं कह रहा हूँ हमें ये स्टेटमेंट दे के वोट लेने चाहिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन के ऊपर बात करके। मैं माजरत से कहना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो अभी उनको एक टाइम लगेगा। ठीक है, आने वाले 5-10 साल में पहले वो एक्सपीरियंस हासिल करें। वो केपीके को केएफसी बोलेंगे तो मेरे नहीं ख्याल से कि वी कैन डू समथिंग। ठीक हो गया, ऐसे यही से इट्स ट्रू बात कर रहा हूँ। मैं फिर उनसे कहता हूँ कि मैं माजरत से कहना चाहता हूँ अभी वो उस लेवल के लीडर नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे है, उनको सीखना चाहिए और अभी। इस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात किया कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो उनसे कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आज़ाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 साल से हम सुन रहे हैं। आप 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक हो गया, 70 साल से हम एक कौम नहीं बने थे। ये चीज है, मेरी बात सुनो, अब बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना, तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना एमपीए चाहिए, फलां वो चाहिए, या फलां। अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है। एक कौम बनने से आप देखें, तुर्की को देखें, वो कौम एक रात जागी थी। मैं कहता हूँ बांग्लादेश को देख लें। ट्रस्ट मी गाइज, आई एम रियली वांट टू टेल यू कि मैंने खुद देखा है द तुर्की के आर्मी चीफ ऐसे खड़े हुए हैं, अच्छा। दे हैव टू साइन फॉर बजट। क्या ये चीज़ हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती? हम लोग फाइट पता क्या कर रहे हैं? हम लोग फाइट कर रहे हैं नवाज शरीफ गलत है, हम लोग फाइट कर रहे हैं इमरान खान का गलत है, बिलावल साहब गलत। बेसिक नहीं ढूंढ रहे, पता हम सबको है किसका कसूर है। आपस में फाइट कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं सियासत, वो पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान लोगों को। पाकिस्तान को। सर पाकिस्तान का लोग ही नुकसान। पाकिस्तान के हैं ना, लोगों को हम ये पाकिस्तान में है ना, तो हमारे लोग कौन है? पाकिस्तान है। तो अगर ये आपस में एक दूसरे के बारे में करेंगे, ये इनको चाहिए आपस में बैठे, सिटिंग करें, मुल्क के बारे में सोचें। आज के दौर में जंग की बात होनी चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी में मुकाबला, आईटी में मुकाबला, एजुकेशन में मुकाबला, हेल्थ में मुकाबला, ये बात होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, आईटी में होनी चाहिए। हमारी कौम को बाशऊर होना चाहिए। ऐसा ही है। शऊर से हमारी कौम बहुत दूर है ठीक और है। जहालियत में पहले अव्वल नंबर पर है। सर ठीक है ना? आप कह रहे हैं अवेयरनेस आ रही है, वो Awareness भाई नहीं कह ना रहे हैं आ रही। अवेयरनेस कैसे आ रही है? आप मुझे एक्सप्लेन नाइसली करें ना, क्या अवेयरनेस आ यूथ रही कहती है कि सोशल मीडिया के कुछ थ्रू भी काफी नहीं है। चीजें पता चल सोशल मीडिया के ऊपर करना और एक प्रैक्टिकली करना वो फर्क है। डिफरेंट है। ये चीज है, ठीक ऐसे है ही ना? यू नो, नहीं तो ये सोच कैसे बदलेगी? ये हाँ, सोच इस तरह ही बदल सकती है ना कि कोई अच्छा आए ना, कोई अच्छा आए, तब्दीली आए। तब्दीली के नारे सुनते हैं, जी जी तब्दीली के नारे सुनते हैं, ये तब्दीली आ रही, क्या तब्दीली आ रही है? बिल्कुल। जाहिल और फिर जाहिल है, जाहिल कमतर कमतर है, ठीक है। ठीक है, छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है। और वही हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं पूरा अंपायर वही खड़ा है। कि पाकिस्तान किस नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या यहाँ पे इस्लामी कानून है? क्या यहाँ पे शरी निज़ाम है? कोई शरी निज़ाम नहीं, क्या शरी निज़ाम है? ठीक है। इस्लाम की पाबंदी होनी चाहिए ना, इस्लाम के कवानीन पे मैं कहता चलना हूँ चाहिए बैंकिंग ना। सिस्टम क्या इस्लाम के मुताबिक है? नहीं है ही नहीं है। तो हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला से जंग करें। ये इस्लाम में है कि भाई जो सूद के ऊपर काम करेगा वो अल्लाह से जंग है। अल्लाह और उसके, हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। हम कहते हैं हमने जाके इंडिया से, इसराइल से, पता नहीं किस किस से हमने जंग करनी है, और वो टेक्नोलॉजी में किधर से किधर चले गए। हाँ सर प्रॉब्लम पता क्या है? फर्स्टली ऑल हमें ना पहले चाहिए हमारी अपनी कौम को सलाह करनी चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस हम देनी चाहिए। जी हम अपनी पहले सलाह करें ठीक है, कि हमें क्या सूट करता है। हम लोग क्या कहते हैं यार 10 इन लोगों को दे दो वोट, ठीक है, यार 20 कहते हैं उनको दे दो। कोई ये नहीं सोचता यार हु इज द बेस्ट
पर्सन इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा ये जो बात कर रहे हैं कि भाई जंग जो सी है करनी है तो अपने आप से करें, एजुकेशन पे करें, अपने जो यहाँ पे खामियां उन्हें दूर करें, या जंग हमने इंडिया से करनी है? नहीं नहीं, इंडिया से नहीं, हमने खुद अपने आप को चेंज करना है ना। इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ओए होए 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 होए, ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके? ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है यार, हमें इस चीज से शर्म आती है। सम टाइम मैं देखता हूँ यार, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर, ये छोटे छोटे बच्चे मांगते होते हैं, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का। ठीक है, तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, द एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, भी वो, मैं उनके लिए बात कहना चाहता हूँ, अगर वो कहेंगे ना बेगर कान बी चूजर, यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुदार कौम है, हम लोग अपनी मेहनत से कमा के अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अच्छी से कमा के खिलाते हैं। सर ये हम आप लोग पब्लिक नहीं की भी बात कर मांगते। रहे हैं, लेकिन क्या हम देखें, आईएमएफ के पास नहीं जाते? क्या हम सर, चाइना के पास नहीं क्या जाते? मैं जाता हूँ, आप जाते हैं? देखें इमेज तो पाकिस्तान का जा नहीं रहा है नहीं ना। नहीं नहीं सर, यहाँ पर आप गलत है। क्या कहना चाहेंगे? यानी अगर लेट्स सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो वो हमारे तौर पे जा रहे हैं? कर्जा हमसे पूछ के लिया जाता है, ठीक है, कर्जा हमसे पूछ के नहीं लिया जाता, कर्जा हमने नहीं अदा करना, अच्छा। इन्होंने लिया है, इनकी जेबों में गया है। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ से देखा है। हाँ। एक अदालत की टाइलें बिल्कुल ठीक हैं, वो चल सकती हैं, आने वाले 5, 10 साल, 15 साल चल सकती हैं। बजट लेने के लिए बस उसको देना जाता है, फिर उसको दोबारा उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। यार सिस्टम ही करप्ट है। ये वी हैव टू चेंज द सिस्टम। ये चीज है, हमें सोच बदलने की जरूरत है। हमें जो इन्होंने बात की है कि भाई इंडिया से जंग करनी है तो चांद पे चले जाओ, क्योंकि वो चांद पे चले गए हैं। जंग करनी है तो 5वीं बड़ी वो इकोनॉमी बन गए, हम उधर जंग करें ना, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन हमें के सिर्फ दिखाएं। ये चाहिए, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को या और बिलावल साहब है या जो भी है, मेरी बात सुने खुदाया, हमें किसी भी कंट्री से कंट्री के सामने या किसी भी इंटरव्यू देने से पहले ये मत कहें कि बेगर कान भी चूजर, और ये मत कहें कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। भाई हमारा नहीं वेंटिलेटर, हम लोग अपनी खुद कमा के खाते हैं और हमें नहीं उनकी जरूरत। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप बिल के टैक्स देखें, और यार टैक्स कितने, अगर हम अपने टैक्स अदा कर सकते हैं तो हमें अमेरिका की क्या जरूरत है? हमें किसी की जरूरत नहीं चाइना है। की भी जरूरत नहीं। और सर चाइना तो वी आर फ्रेंड विद द चाइना, चाइना को ये तो हमें देखें, जरूरत है। चाइना की चाइना जरूरत ने है। कभी हमें छोड़ा, कभी छोड़ा, चाइना कभी ने, मैं कहता हूँ हमें ये ना हो चाइना कल ये को- नहीं कहता। नहीं, चाइना, मेरी बात सुनो, ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि चाइना ने कभी छोड़ा नहीं, मैं कहता हूँ कल को ये ना हो हम के चाइना ने हमें कहीं का नहीं सारे छोड़ा। आप मेरी बात सुन लें, है। आपको आज पता है चाइना पूरी हमारे- दुनिया में, जी, जी। पूरी दुनिया में ये आपकी एक जो नीडल्स है ना, ये सुई, हाँ। वो भी चाइना बना रहा है। तो हम क्यों नहीं बना सारे रहे? इसलिए तो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। और जब सिस्टम ही नहीं ठीक होगा ग्राउंड बेसिक फ्लोर से, तो ऊपर वाले को कैसे पकड़ोगे? और यार नीचे वाला ठीक होगा, ऊपर वाला खुद ही ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल पे आप हो, चीफ सेक्रेटरी हो, आपके पेन की, आपके साइन की इतनी वैल्यू है कि आप अगर शट डाउन करते हो तो मेरे ख्याल से आप उधर खड़े हो जाओ यार, अपने हक पे, राइट पे। यार मैं 2 नंबरी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। इफ यू वांट यू कैन फायर मी, ब्रिंग अनदर पर्सन, आई जबरदस्त डोंट हो हैव गया। प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ बातों से मैं इनकी डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये है कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि इनको अपनी जो भी इन्होंने बात किया उसका पूरा राइट है, जो हमने बात की उसका पूरा राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, जी। मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। कौन कौन, मतलब मैंने बहुत से मुल्क फिरे हैं, मैं आपको मेंशन करके नहीं बताना चाहता। ठीक है, मैंने आपको इतना कह दिया कि मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? हमारे पासपोर्ट की वैल्यू एट द मोमेंट इज नथिंग, जीरो। वाई जीरो? 3.5 years. Trust me, the Imran Khan, he did something well. He brought the value of passport. ठीक है, आप, मैं कुछ पाकिस्तानियों भाई इधर बात करूंगा ना, जी, जी। कोई होंगे शेर के, मगर ओवरसीज में जाके देखें, अच्छा। आपकी वैल्यू टके की है। टके की क्या है? टके की 2 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तान पैसा ना भेजें तो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ किधर से क्या होता है। ठीक है, ये देखें, अगर इन्होंने फॉरेन कंट्रीज का विजिट किया है तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पासपोर्ट की भाई, जीरो वैल्यू है, खुदाया। टके की वैल्यू है। लेकिन यही चीज अगर हम अपनी वर्थ खुद बनाएंगे, अपने आप को किसी पाँव पे खड़ा करेंगे। देखें जिन कंट्रीज ने हमारे साथ सफर शुरू किया, आज चाइना की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई वो सुई भी बनाता है, हर चीज बनाता है। चाइना ने हमारे से बाद में जो सा वो डेवलपमेंट की तरफ आए। इसके अलावा बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, कहाँ से कहाँ चले गए।
सर वो 4 उनकी टके, क्या रिस्पेक्ट है? वो 4 टके के लोग देखो आज 4 टके किधर के चले गए हैं, चले गए हैं। आज पाकिस्तान अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यार ये हमारा मुल्क है, वी नीड टू डाई इवन हियर। क्यों? क्योंकि यार ये हमारा खून के अंदर है, हम पाकिस्तानी है, वी फील प्राउड इन द लेकिन वर्ल्ड। हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के लिए? यकीन मुझे मानो, लास्ट में बस ये बता दें, बड़ी लंबी डिबेट। पाकिस्तान में हम लोग कर पता क्या रहे ठीक है। हैं, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, फलां को कुर्सी पे ले आओ, ठीक है, 80% हमारा, 20% आपका, आपका। ठीक है। सो लेट्स वी कैन मूव ऑन। ये भेड़ बकरियां हैं, ये लोग नहीं है, भेड़ बकरियां हैं भाई। जिसकी पाकिस्तान द रूल्स, जिसकी लाठी उसकी बैंस। ऐसे ही है ऐसे बनाना ही है। रिपब्लिक जो इमरान तो खान यार साहब ने बोला था। मेरी बात है, जब मैं इस बच्चे जितना था ना, तब 2 रुपए के नोट या 1 रुपए के नोट के साथ आपको पता है पाकिस्तान के उसमें कितनी चीजें आती थी, उसकी Value थी। वैल्यू क्या थी। ठीक है। मुशर्रफ का 10 साल दौर रहा है, हाँ। आप उसके दौर के डॉलर की रेट देख लो ठीक तो होगी। उसने कैसे कंट्रोल करके रखा था। सब उस साइड, ठीक है। आप क्या कहते हैं, मुशर्रफ जैसा कोई डिक्टेटर आ जाए? भाई आई थिंक मुशर्रफ जैसा अगर आए, हाँ, मगर उसके जैसा आए, मगर वो एक ही था। ही इज द ओनली वन ऑफ द पर्सन एंड ही इज द बेस्ट आर्मी पर्सन। ठीक हो गया। मैं हर एक- पहली चीज आपको बता दूं, हाँ, पाकिस्तान के हमारी जो आर्मी है, हाँ, ये भी मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, जी 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 जरूर। कभी भी हाँ। ना कहें कि पाक आर्मी मुर्दाबाद। मैं इसलिए आपको उसकी दलील दूंगा। पाक आर्मी खाली एक बंदे के करप्ट होने से पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान की अगर आर्मी, अगर हम लोग जिंदा है ना, हाँ। तो ये हमारे वो सोल्जर हैं जो बॉर्डर में पहरा देते हैं। पहले आज नंबर पे तो हम जिंदा हैं। पाकिस्तान आर्मी को मुर्दाबाद इधर किसी ने बोला नहीं, और दूसरे नंबर पे मेरी सर, बात मैं सुने, जो सोशल करप्ट मीडिया लोग में हैं, देखता रहता हूं। ओवरऑल आपको लगता मैं है कि अगर सोशल मीडिया में हाँ। देखता रहता हूँ। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारी 10 लाख फौज है, ठीक है, 10 लाख लोग हैं ना, 6-7 लाख के करीब की, 10 लाख हैं भाई, ठीक है, सब 10 लाख हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 10 लाख फौज की वजह से 22 करोड़ अवाम सहूलत से तो सर गुजार उनकी रही है। ड्यूटी है ना, कोई वो ड्यूटी मतलब भाई, ये है कि गिनती के 1000 बंदा नहीं है 22 करोड़ को नचा सकता है। ठीक है। मुझे ये बताएं, अच्छा, 1000 बंदा 22 करोड़ को इसका नचा ये सकता है। मतलब है कि वो पॉलिटिक्स में भी आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो हर काम में इन्वॉल्व। सर, मेरा कंट्रीज के भी तो फौज जी, है हाँ ये। जी, अगर हम बिल्कुल है। जैसे अभी बात करें, बिलावल साहब ने इंडिया की बात की, तो हम उसके हवाले से बात करें, वहाँ पे भी तो 14 लाख की आर्मी है। वो तो नहीं आते अपने पॉलिटिशियंस में या पॉलिटिक्स में आते उस तरीके से। कभी वहाँ पे मार्चला लगे? वहाँ पर इसलिए नहीं लगता, वहाँ की लोग ना शाउर लोग हैं अवेयरनेस है जी, वहाँ पर उनको अक्ल है, उनको पता है हाउ टू रन द कंट्री। भाई चांद पर गए हैं इसलिए गए हैं। आप मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं गए अभी ये तक। चीज़ है। और आप मुझे ये बताओ, मतलब हमारे पॉलिटिशियंस ये बताएं, इस चीज में क्यों नहीं मुकाबला करते? जो ये भाई कह रहे हैं कि चांद पे वो चले गए, हमें उस चीज में मुकाबले की तरफ लेके जाओ ना। मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा हाँ भाई इंडिया से मुकाबला करना है। मैं आपको एक बता, मैंने ओवरसीज को बड़े करीब से देखा। इंडियंस की क्या सोच है जो आप? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने ओवरसीज को इतने करीब से देखा है, मैंने अपने लोगों को बड़े करीब से देखा है। जब वो नीचे गरीब लोग, जब वो बेचारे हमारे जैसे ऊपर आते हैं, वो कमाने जाते हैं अपना मुल्क छोड़ के। और यार हमारे मुल्क में, मैं आज भी बताता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमारे मुल्क की जितनी अवाम अमीर है ना, इतना दुनिया में किसी की अवाम अमीर नहीं हो सकती। किसी कंट्री की नहीं अमीर हो सकती। ये देखें, सर मैं आपको, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में ना जितना पैसा पाकिस्तान में है ना, मैं नहीं मानता कि दुनिया की किसी मुल्क कंट्री में होगा। इतनी ये अवाम अमीर हो देखने वाले जरूर बताइएगा, इस भाई से आप एग्री करते हैं कि जितना मैं पैसा definitely आपको नहीं, proof दूंगा। जितना पैसा पाकिस्तान में है उतना किसी कंट्री। तो फिर ये हम मकरूज क्यों है? हम IMF के पास हम क्यों जाते हैं? मकरूज पता क्यों है? हाँ। हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अच्छा, जब हम कहेंगे ना कि अल्लाह ने अगर इतना भी दिया ना, उसके दिए हुए थोड़े रिज़्क पे ठीक है। राजी रह जाओ। राजी होने की कोशिश हम लोग, पता क्या कहते हैं, आज कारोबार कैसा था? और यार कारोबार आज ना बस कुछ ना, बस बड़ा ही खराब था। गवर्नमेंट क्यों डिफॉल्ट की तरफ जा भाई गवर्नमेंट डिफॉल्ट की तरफ इसलिए जी जा रही है क्योंकि हम लोग अपनी आप को पहले करें ठीक। ठीक है, जब हम एक कौम बन जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हु वांट टू कम एंड हु वांट टू रन द कंट्री। जबरदस्त हो गया जी। जब कोई आ जाएगा सिस्टम को चलाने वाला। मगर मेरा ओपिनियन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ओनली वन मैन इन द वर्ल्ड हु कैन चेंज द थिंग्स एंड ही कैन मेक इट हैपन, इमरान खान। और वो किधर है? वो किधर है?
मेरी बात सुनो, वो अकेला है ना, वो किधर है, कितने लोग किधर हैं और वो अकेला किधर है? भाई मेरी बात सुने, ये होता है हक के ऊपर खड़े होना। ठीक है। पाकिस्तान में है, जेल के अंदर है, जेल को नहीं छोड़ के गया, जिंदाबाद। अच्छा ना देखें, इस मेरी बात बात में सुने। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान वो की अगर जिंदाबाद यूथ है की यार, बात जिंदा करें दिल इंसान है। 90% या 80% ऑलमोस्ट जो यूथ है वो इमरान खान के फेवर में है। लेकिन ये बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी जो है वो पब्लिसिटी होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा मकबूलियत होने के, पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी अगर वो लीडर जेल में है तो क्या पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी है? क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या पाकिस्तान में कोई भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं? ये सवालिया निशान है। फिर सर क्यों नहीं हो सकते? और यार आप मुझे ये बताओ, इस बंदे को अगर 20,000 रुपया बिल आ जाएगा, ये जाता है उधर ऑफिस में, ठीक है, बिल को दिखा के कहे कि यार मैंने ये बिल पे करना है, ठीक हो और वो गया। कहेंगे इंस्टॉलमेंट, वो कहेंगे जी इंस्टॉलमेंट कर देते ठीक है। हैं, और यार नहीं पे कर सकता फिर भी इसने देना है यार, देना ही देना। वो अपना घर बेचे, बाहर बेचे, अपनी चीज बेचे, वो बिल अदा करेगा। अच्छा, अब ये भी बात है ना, हमारी जो यूथ या हमारी जो पब्लिक है वो बिलों में जो सा महंगाई में, पेट्रोल की कीमतों के इजाफे में, सब्जी की कीमतों के इजाफे में मसरूफ है, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज जैसे भाई ने बताया वो एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और उनके पॉलिटिशियंस उन्हें वहाँ टेक्नोलॉजी पर ना सब इक्वल्स हैं, अच्छा, यहाँ पर इक्वल नहीं है। मैंने आगे बयान किया था, जिसकी वहाँ पे लाठी इक्वालिटी है। वहाँ पर इक्वल्स सब बराबर होते हैं। ठीक हो गया, ठीक तो चले, है, अच्छा यहाँ लगा पर बात। हमें बराबर का म्यार नहीं मिलता। बराबरी का वो म्यार क्यों नहीं मिलता? गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। अमीर अमीर है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे से पॉसिबल हो हम अवेयरनेस लेकर आए, सोच बदलें पाकिस्तान की पब्लिक की, और यहाँ मीडिया का भी बड़ा रोल होना चाहिए कि भाई नेगेटिव खबरों की बजाय पॉजिटिव खबर चलाई जाए, अवेयरनेस की, एजुकेशन की बात की जाए। अब वो दौर चला गया कि हम इंडिया से जंग कर लेंगे, हम इसराइल पे मिसाइल फेंक देंगे, ये चीज़ें अब बातों की हद तक रह चुकी हैं। प्रैक्टिकली आपको लगता है ऐसा हो सकता है? और यार पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, दे डोंट हैव मनी बिकॉज दे लेकिन जंग करने की बात करते हैं। जंग इन्होंने किससे करनी है? ये जंग पता कौन सी बात कर रहे हैं? ये अपने लोगों से। अच्छा, ये जंग के लिए मैं आप मरेंगे, ठीक है, उनको नहीं मारना, इंडिया को। हमें मारना है, हमारी आवाज बंद करनी है। ठीक है, हमारे ऊपर हर वो बंदे जिनको उन्होंने कहना है कि जी मुसल्लत करना है, फलाना वजीर आजम होगा आपको मानना वही पड़ेगा। होगा, वो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ना एक कौम नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए, अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना नहीं बदले। बदलेगा। मैं आपको ठीक बयान बता रहा हूँ, मैंने खुद अगले दिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये हमारे लोगों को, ये हमारे वजीर आजम, जो जितने भी हमारे जनरल हैं, जर्नैल हैं, जितने भी आर्मी के हैं, ये हमारी पुलिस है, ये खुदाया एक दफ़ा सोचे, वो औरत का बयान मैंने खुद देखा, उसने ऐसे चद्दर उठा के पता क्या कहती है, उठ सलाहुद्दीन अय्यूबी, इस कब्र से आज इस उम्मत की बेटी फिर तुझे पुकार रही है। इससे बड़ी लानत है हमारे पे। इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पे भी जो सा सलाहुद्दीन अय्यूबी। भाई मैं आपको बात कर रहा हूँ फलस्तीन की, वहाँ पर औरत फलस्तीन में खड़ी होके कह रही है, तो यहाँ उसकी बलूचिस्तान कब्र में खड़े होके कह रही है कि उठ सलाहुद्दीन अय्यूबी, इस कब्र से आज इस उम्मत की बेटी पुकारी है। ठीक हो गया। उसमें दर्द था मुसलमानों के। अच्छा, मुझे जी आप असल में ना बात हो रही है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, ठीक है, लेकिन हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन हम लोग ये भाई को भी हम लोग लगे हुए हैं सब्सिडी के पीछे। हमें सब्सिडी मिल जाए, रोटी सस्ती हो जाए, मिल पेट्रोल जाए, सस्ता हो जाए। हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। ये बताएं, ऐसे दौर में हमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की, या फिर ये बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दिया जिसपे हम वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया से जंग करके आजाद करवा लेंगे कश्मीर, ये 76 साल से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर ये बिल्कुल सारी इलेक्शन जो है ना वो कैंपेन का हिस्सा है। ऑन द ग्राउंड इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। 300 यूनिट कैसे देंगे हम लोग? हमारे पाकिस्तान का अकाउंट पहले ही खाली है, हम कैसे देंगे? ये भाई तो कह रहे थे पाकिस्तान जैसा अमीर कंट्री सर उनको अपनी ओपिनियन है, उनको नहीं रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप ये देख लें कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप यूरोप की बात करते हैं, वो टैक्स पेइंग नेशन है, हम यहाँ पे हमें पता ही नहीं है टैक्स कितना देना है। मैं कहता हूँ यूरोप को छोड़ें, हम ये बांग्लादेश को देख लें, हम ये इंडिया इंडिया को देख लें। इंडिया को सेम सिचुएशन 92 अर्ली 90s में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ पे भी डिफॉल्ट का खतरा हुआ था। IMF के पास भी वो गए थे। उन लोगों ने ये सब्सिडी बंद की है, और जैसे जैसे जिस कॉस्ट पे चीज आ रही है वो उसी पे ही वसूल करते हैं, उसी पे ही दे रहे हैं। तो आज वो किधर चले गए? अगर आज उन्होंने तरक्की, वो अपने पाँव पे खड़े हैं ना। हम लोग क्या कहते हैं, हमें आटा सस्ता दे दो, हमें बिजली सस्ती दे दो,
एजुकेशन फ्री दे दो, हॉस्पिटल में चले जाएं, दवाई फ्री दे दो, मैंने कुछ नहीं देना। जब तक हम पाकिस्तान को कुछ देंगे तो हमें वापस फंड वही करेगा। हमें उन जैसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी सर चाहिए। सर ये हमें उन जैसी करनी चाहिए सर, बिल्कुल वो करनी चांद पे चले गए, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए। सर वो तो ये है हम ना आज भी उनसे जंग की बात जी, ये जंग की बात तो एब्सोल्युटली रबिश, ये ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों को बनाया जा रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को चाहिए कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। जबरदस्त अवेयरनेस एजुकेशन के ऊपर। देखें, हमें अपनी ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। हम एक वीक में 2-2 दिन छुट्टियां करके घर बैठ जाते हैं, एक दिन दिहाड़ी लग जाती है, 2 दिन घर बैठ जाते हैं, फोन कर देते हैं मैं बीमार हो गया हूँ, मैं नहीं आ सकता। बहुत अच्छा लगा जी बात करके। ये भाई मेरी से बात जी, सुनें। जी। थैंक यू। ये नहीं, जी, जी, एक जी, मिनट, एक ये सर ने कहा कि 2 दिन कमा लिए, हाँ। 1 दिन घर बैठे रहे। ठीक है, जिस दिन सर एक कौम बन के बाहर निकलेंगे ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। ठीक है। आएगी, मेरी बात चलें, सुन। जब हम ये सोचते हैं ना, हाँ। ओ यार ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਤਦ ਤੱਕ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆਂਦੀ। ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, अच्छा ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਤਨੇ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਬਾਟਮ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ। प्रॉब्लम पता की है, बाहर निकलो, अपने हक वास्ते निकलो यार। बिल नहीं ना अदा होते, उसके लिए भी सोल्यूशन था। क्या सोल्यूशन यही था, कालाबाग डैम। ये देखें सर, ये बात है, ये बात जब उसके अगेंस्ट सिंध की पार्लियामेंट जो है, असम्बली है, वो करारदाद पास करती है नहीं बनाना। केपी की असम्बली करारदाद पास करती है नहीं बनाना। जब हम लोग अपनी बेहतरी के लिए खुद ही नहीं करने चाहेंगे तो हमें कैसे कौम बनाना है? ऐसा ही है कौम को बनाने के लिए लीडर को किरदार अदा करना चाहिए। जब लीडर को सच बताना चाहिए। ये झूठे नारों से, झूठी स्टेटमेंट से ज्यादा देर हम नहीं चल सकते। लीडर जो है वो पॉलिटिकल निगोशिएशन करने की बजाय, इनसे बात नहीं करूंगा, लेकिन वो जो कातिल हैं तालिबान, उनको इधर लाके बात किया जाता है, जिन्होंने हम लोगों के 80,000 लोगों को मार दिया उन लोगों ने। लेकिन यहाँ पे देखें हाँ ना, जी, अफगान उनके वार साथ- में हमने भी तो अमेरिका को अड्डे दिए और उनके साथ जो हमने किया। हमने उनके साथ मुज़ाकरात कर ली हैं, लेकिन जो अपने लोग हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनके साथ हम साथ बात बात नहीं नहीं कर करें तो फिर कौम कैसे बनेंगे? यही चीज है। अच्छा लगा बात करके। ये सर की बातों से बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई है कि भाई ऐसी सोच भी पाकिस्तान में मौजूद है। लास्ट में मैं जितने भी लोग खड़े हैं, एक आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि भाई हमेशा गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करने की बजाय खुद हमने पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाना है। क्या हम पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? आपने बोलना है जा सकते हैं। क्या हम पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? जा सकते हैं। ऐसे ही है जी। अच्छा लगा इनसे बात करके। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।